हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिग्निटी आरएस। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉलिटी का गवर्नर, विधानमंडल और मंत्रिमंडल किया था। इस लेक्चर में हम अपनी पॉलिटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कवर करेंगे हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। इसमें हमारे लेक्चर्स की थीम वही रहेगी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोसीजर है उसका कौन कौन से आर्टिकल में वो देखेंगे। उसके बाद कोर्ट के टाइप कितने होते हैं, कोर्ट में कौन कौन रहता है, जजेस की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक आधार हमारे सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहले भाग 6 राज्य का प्रशासन। भाग 6 में पिछले सारे वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था राज्य से रिलेटेड जो भी पद है किस में आएगा, वो भाग 6 में आएगा। वैसे ही हाईकोर्ट भी राज्य के अंतर्गत आता है, तो वो भी किस में आएगा, भाग 6 में। भाग 6 का अध्याय 5 या चैप्टर 5, आर्टिकल 214 से 231। आर्टिकल 214 से 231 गवर्नर के कौन से आर्टिकल थे, 153 से 164 तक। उसके बाद 200, 202 इन सब में प्रोविजन थे। उसके बाद 163, 164 ये सारे किसके थे, विधानमंडल, विधान परिषद आदि के बिल्स थे। 200, 201, 202 में। उसके बाद हम देखते हैं हाईकोर्ट। हाईकोर्ट किस में आता है, 214 से। 214 सबसे पहले प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय होगा। किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग का जो सबसे पहला आर्टिकल होता है वो क्या कहता है, वो चीज़ होगी। तो इसमें हाईकोर्ट के लिए तो हाईकोर्ट होगा, किस में होगा, आर्टिकल 214 में। किस में लिखा है, आर्टिकल 214 में। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 5। पार्ट कौन सा है, पार्ट 6। पार्ट 6 के चैप्टर 5 के आर्टिकल 214 में लिखा है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। सेकेंड आर्टिकल, यह एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है, हाईकोर्ट जो भी डिसीजन देगा, जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स होगी, उनका एक रिकॉर्ड होगा और उसको हम एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर कोई केस आए, किसी एक्ट या बिल के बारे में हमने कोई डिस्कशन करना हो, तो उसको हम जो हाईकोर्ट का डिसीजन है उसको एज अ रिकॉर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्रूफ हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 216 में गठन, कितने जजेस होंगे, कितनी बेंच होगी, ये सब। 217 में जितने भी जजेस हैं उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल। 219 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। 220 में सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद वकालत नहीं कर सकते। किस में लिखा है, आर्टिकल 220 में। फिर 222 में उनका ट्रांसफ़र। 224 में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश, अगर कोई वैकेंसी आ जाए, कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए, तो उसमें एक्स्ट्रा जज लगाने का प्रावधान किस में दिया है, आर्टिकल 224 में। 226 रिट जारी करने की शक्ति। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, रिट जारी करने की शक्ति। रिट क्या होती है, सेंटर में मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एक रिट उसकी होती है, एक रिट हाई कोर्ट की होती है। हाई कोर्ट की रिट आती है 226 में। सुप्रीम कोर्ट की किस में आती है, आर्टिकल 32 में। किससे रिलेटेड होती है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। नेक्स्ट कर्मचारी और व्यय, आर्टिकल 229 में। आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है। सेम टॉपिक हमने कहाँ पढ़ा था, गवर्नर में पढ़ा था। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन राज्यपाल हो सकता है, वैसे ही दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय हो सकता है। किसमें लिखा है, आर्टिकल 231 में। नेक्स्ट हाईकोर्ट है क्या, हाईकोर्ट राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। किसका सर्वोच्च न्यायालय, राज्य का, ना कि देश का। देश का कौन सा है, देश का है सुप्रीम कोर्ट। राज्य का कौन सा है, हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट। यह राज्य की न्यायपालिका का शीर्ष स्थान है तथा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। मतलब किसी भी राज्य में, जैसे कि राजस्थान है, महाराष्ट्र, कोई भी हो गया, उनका जो हाई कोर्ट है उसके जो डिसीजन होंगे वो उनके नीचे के जितने भी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स हैं उन पे क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन कर दिया वो डिस्ट्रिक्ट जजेस को मानना पड़ेगा, वो ट्राइब्यूनल्स को मानना पड़ेगा। यह राज्य की न्यायपालिका का शीर्ष संस्थान है तथा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। जो भी काम होगा उनका उनकी देखरेख में होगा। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुना दिया, जिला न्यायालय उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, या फिर जो वहाँ पे अधिकरण है वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट इसका गठन, किसमें, आर्टिकल 214 में। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। और आर्टिकल 231 क्या कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन न्यायालय हो सकता है। फिर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। हाईकोर्ट में सबसे पहले क्या होगा, एक चीफ जस्टिस होगा, उनकी हेल्प करने के लिए अन्य न्यायाधीश होंगे और इनकी क्या होती है, नियुक्ति। इनका चयन नहीं होता, हाईकोर्ट के जजेस का चयन नहीं होता, इनका कोई चुनाव नहीं होता, इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्रैप आपको यही दे देंगे, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका चयन होता है, उनकी नियुक्ति होती है। तो उनकी नियुक्ति होती है, कौन करेगा नियुक्ति, ऑब्वियसली राष्ट्रपति करेगा।
आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन न्यायाधीशों की संख्या संविधान में निश्चित नहीं है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 217 में। लेकिन इनकी जो प्रोसीजर है, इनकी जो संख्या है, न्यायाधीशों की जो संख्या है कि कितने जज होने चाहिए, वो एट ए टाइम की डिमांड के अनुसार, कन्वेंशन के अनुसार डिसाइड होता है। उसमें संविधान ने कुछ भी नहीं कह रखा। फिर इनकी नियुक्ति के लिए परामर्श कौन कौन करेगा? सबसे पहले कोर्ट की बात है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति तो है ही, नियुक्त करेगा। प्लस राज्य की बात है तो राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, कौन होता है सर्वोच्च हेड ऑफ द स्टेट? कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट? राज्यपाल, तो राज्यपाल करेगा। सबसे पहला CJI, फिर राज्यपाल, फिर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो मुख्य न्यायाधीश होगा उनके लिए तो इन दोनों को पूछेंगे। फिर अदर जजेस भी तो है ना, तो उन अदर जजेस के लिए वहाँ के जो चीफ जस्टिस है उस हाई कोर्ट के, उनको भी पूछेंगे। तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की क्या होगी? नियुक्ति होगी। नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसकी परामर्श से करेगा? एक तो CJI की परामर्श से, दूसरा गवर्नर की परामर्श से। और फिर ये CJI, वहाँ राज्य का CJI प्लस गवर्नर मिलकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। एग्जाम में ट्रैप क्या हो सकता है? राज्यपाल उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? नहीं, वो केवल सजेशन देता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब उच्च न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले भारत का नागरिक हो, दूसरी कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो, मतलब कहीं ना कहीं पे या तो जज रहे हो, डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो, या फिर कहीं पे वकालत की हो, ठीक है, या तो किसी उच्च न्यायालय में, एक सेकेंड इसको जूम करते हैं, न्यायिक पद पर काम किया हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब कम से कम 10 साल का उनको जुडिशरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कहीं पे डिफाइन नहीं है कि ये 5 साल काम करेंगे, 3 साल काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आए तो सीधा उसको क्रॉस मारना। उनकी केवल सेवानिवृत्ति की आयु दे रखी है। अगर वो 2 महीने पहले भी लगे तो भी 62 के होते वो रिटायर हो जाएंगे। अगर वो 4 साल पहले भी लगे तो भी वो 62 के होने के बाद ही रिटायर होंगे। उनकी निवृत्ति की आयु दे रखी है, क्या है? 62 ईयर्स। 5 साल, 3 साल, 2 साल, ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं दे रखा, केवल आयु। कितनी आयु? 62 ईयर्स। उच्च न्यायालय की 62 ईयर्स, सर्वोच्च न्यायालय की 65 ईयर्स। इनका कार्यकाल वर्षों में नहीं दिया जाता, इनकी खुद की एज दी जाती है। अगर कोई न्यायाधीश 62 ईयर्स का हो गया मतलब वो रिटायर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो 5 साल काम करे, 3 साल काम करे। 62 मतलब रिटायरमेंट। किसके लिए? हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए। चीफ जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स। अब इनको हटाते कैसे हैं? जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है इम्पीचमेंट से, वैसे ही इनको भी हटाया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। आधार क्या है? या तो प्रूवन मिसबिहेवियर किया हो। प्रूवन मिसबिहेवियर क्या होगा? या तो ये डिसलॉयल रहे हो, या फिर इन्होंने संविधान की अवहेलना की हो, या फिर अपने पद का दुरुपयोग किया हो। हमें क्या याद रखना है? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब ये केपेबल नहीं रहे अब यहाँ के जज बनने के। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। हटाने का आधार क्या है? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रक्रिया क्या है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है? जैसे कि महाभियोग, मतलब कि इम्पीचमेंट। कैसे हटाएंगे इनको? इम्पीचमेंट से। नियुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस। एज क्या होती है? 62 ईयर्स के होते ही अपने आप रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। कौन कौन सी शक्तियाँ? ऑब्वियसली न्यायिक शक्तियाँ हैं, जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन मूल अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सीधा इनकी सुनवाई में आते हैं, मतलब डायरेक्ट हम हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होती, मतलब ओरिजिनली ये इनके ही मैटर होते हैं, इनके पास ही सॉल्व होने होते हैं। फिर अपीली अधिकारिता, मतलब अगर हम कोई अप्रोच लगाएं, इनसे अपील करें तो फिर हमें उस सब्जेक्ट की या फिर उस इशू की जस्टिस मिल सकती है। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब ये इंट्रिंसिकली इनका ही मामला है, ये ही सॉल्व कर पाएंगे उसको। उसके बाद हम चाहे तो दूसरी किसी जगह पे किसी कोर्ट में जा सकते हैं। फिर अपीलीय, मतलब यहाँ पे इनको अपील करके सुना सकते हैं, लेकिन इसकी सुनवाई कहीं और भी हो सकती थी, डिस्ट्रिक्ट जज में हो सकती थी, ट्रिब्यूनल में हो सकती थी, लेकिन हमने अपील की तो इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब इनका ही मामला है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब अपील करके हमने, मतलब ये सेकेंडरी प्रायोरिटी है इनकी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मूल अधिकारिता। सेकंड प्रायोरिटी अपीलीय अधिकारिता। फिर रिट अधिकारिता। सबसे पहले तो ये फंडामेंटल राइट के लिए, लेकिन हाई कोर्ट में ये लीगल राइट्स के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट में केवल रिट फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज़ होती है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए लीगल राइट्स के लिए भी यूज़ होती है। तो हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है रिट के मामले में वो ब्रॉडर है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखना। उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और को वारंटो। इन रिट्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इनके नाम याद रख लीजिए। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 2 to 6 में। कितने टाइप की रिट है? 5 टाइप की रिट है। इन 5 टाइप की रिट के अभी नाम याद रखो। सबसे पहले आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 2 to 6। रिट्स कितनी है? 5 टाइप की। कौन कौन सी? सबसे पहली हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और को वारंटो। 3-4 बार इसको यहीं पे बोलो। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और को वारंटो। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, को वारंटो। 5 टाइप की रिट किस में दे रखी है? आर्टिकल 2 to 6 में। किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए किस में? आर्टिकल 32 में। 5 नाम बोलो। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और को वारंटो। बिना देखे बोलो। हेबियस कॉर्पस, सर्शियोरारी, को वारंटो, प्रोहिबिशन और मैंडेमस। 5 टाइप की रिट है। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 2 to 6 में, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 में। याद हो गई यहीं पे? नेक्स्ट देखते हैं इसकी अधीक्षण शक्ति। अधीक्षण शक्ति मतलब एक कमांड बना के रखेगा, जो भी अपने नीचे होगा उन पे नज़र बनाए रखेगा बाज के जैसे। आर्टिकल 2 to 7 में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरणों पर अधीक्षण रखता है, मतलब उन पे कमांड रखता है। सारे जो काम है वो इनकी देखरेख में होते हैं। वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसको अप्रूवल कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। गलत होगा तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। किस में लिखा है? आर्टिकल 2 to 7 में क्या लिखा है? अधीक्षण शक्ति। तो कितने टाइप की शक्तियाँ देखी हमने? 4 टाइप की। सबसे पहली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे। कितनी शक्तियाँ देखी हाई कोर्ट की? 4 टाइप की। सबसे पहली कौन सी थी? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सेकंड कौन सी थी? एपेलेट जुरिस्डिक्शन। थर्ड कौन सी थी? रिट। रिट कितने टाइप की थी? 5 टाइप की। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 2 to 6 में। लास्ट कौन सी देखी थी? अधीक्षण वाली। अधीक्षण अधिकारी था, जिसमें सारे ट्रिब्यूनल्स जितने भी नीचे के डिस्ट्रिक्ट जज है उन पे नज़र रखेगा। कितनी शक्तियाँ देखी? 4। उसमें कौन सी थी? रिट। रिट कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। याद हो गया ये कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में पहली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, फिर एपेलेट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन और अधीक्षण शक्ति। आर्टिकल कौन कौन से हैं? इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। इसमें 2 to 6, इसमें 2 to 7। 2 to 6 में रिट, 2 to 7 में अधीक्षण शक्ति, मतलब जो भी नीचे वाले होंगे उन पे कमांड बनाए रखेगा, उन पे विजिलेंस रखेगा। लास्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सबसे पहली स्लाइड में हमने देखा था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब समझेंगे, ये रहा। अभिलेखीय न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का? आर्टिकल 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालय अपने निर्णयों का स्थायी अभिलेख रखता है। अभिलेख रखता है मतलब रिकॉर्ड रखता है। किसका? अपने निर्णयों का। मतलब जो डिसीजन दे दिया ना, वो डिसीजन भी एक एक्ट की तरह काम करेगा। न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड दे सकता है। मतलब हमने ये जजमेंट सुना दी, इसको हमने एज अ रिकॉर्ड रख लिया। अब अगर आप इसके अगेंस्ट जाओगे या फिर किसी जज या कोर्ट के अगेंस्ट बोलोगे तो आप पे कार्यवाही हो सकती है। उसको क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। आर्टिकल 215 क्या कहता है? हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड काम करता है। मतलब इसके जो भी निर्णय होंगे वो अपने आप में एक प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। प्रूफ होते हैं किसी भी नेक्स्ट केस के लिए या फिर किसी भी सुनवाई के लिए। प्लस अगर हम इसकी अवमानना करें, न्यायालय की अवमानना करें, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है हम पे। उसमें दंड का प्रावधान होता है। इसीलिए ये एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यूज़ होता है। मतलब इसको एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। लास्ट राजस्थान का उच्च न्यायालय। सबको पता है कहाँ पे उच्च न्यायालय? जोधपुर में। लेकिन जोधपुर में मुख्य पीठ है। एक और है इसकी खंडपीठ। खंडपीठ कहाँ पे? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 1949 में। स्थापना 1949 में। मेन ब्रांच कहाँ पे? जोधपुर। सब्सिडियरी ब्रांच कहाँ पे? जयपुर। 2 ब्रांच कौन कौन सी है? जोधपुर और जयपुर। स्थापना कब हुई? 1949 में। मेन ब्रांच जोधपुर, सब्सिडियरी जयपुर। लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको कोर्ट समझ आ गया होगा इतने में। 1-2 बार और इस लेक्चर को देखना। लेक्चर नहीं भी देखो तो एक बार स्लाइड्स को देख लेना। अगर स्लाइड्स भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कोर्ट के मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। PYQ देखते हैं इसके थोड़े। सबसे पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? सबसे पहला ही ट्रैप, राज्यपाल नहीं करेगा। राज्यपाल क्या करेगा? सजेशन देगा।
मुख्य न्यायाधीश सजेशन देगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री तो लाइन में नहीं है, इसको तो वैसे ही कट। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 टिक करोगे, रॉन्ग। 70 लाइन में नहीं, 60 लाइन में नहीं, 50% ऐसे एलिमिनेट हो गया। कितनी है? 62 ईयर्स। इसमें अगर आपको दे दे 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, कितनी करोगी? एक भी नहीं, सिर्फ 62 ईयर्स दे रखा है। फिर उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? सबसे पहला ही ट्रैप 32 किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के लिए कौन सा? आर्टिकल 2।